नूपुर जी, क्या आपको लगता है कि इतना उत्पादन हो रहा है हमारे देश में वैक्सीन का कि हम जल्द से जल्द पूरे देश को वैक्सीनेट कर सकें? और आपकी दृष्टि में वो कौन से आंकड़े हैं और कैसे हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, कब तक पूरा कर सकते हैं? देखिए सैयद जी, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि केंद्र सरकार ने कोई भी ऐसा काम किसी भी तरीके से जितनी ज्यादा टीकाकरण की मैन्युफैक्चरिंग, टीकों की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, उसमें हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 3,000 करोड़ रुपए देना हो, चाहे वो भारत बायोटेक को 1,500 करोड़ रुपए और देने की बात हो। गौरतलब है कि ये यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जो है, जो कहता है कि हमने अपनी आधी आबादी को टीका लगा दिया है। अब उनकी, आप लगा लीजिए, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है लगभग, उनकी आबादी 6.5 करोड़ है। मतलब कि हम 23 गुना बड़ा देश है और उनका भी अभी 100% नहीं हुआ है। जबकि मैं एक बात अब यहाँ पे बता दूं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी कि हम कंपलसरी लाइसेंसिंग क्यों नहीं कर रहे। जो कोविशील्ड लग रही है सीरम इंस्टीट्यूट की, वो पैटेंट है ही यूनाइटेड किंगडम का, वो हमारा पैटेंट नहीं है, भारतवर्ष का नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट 6 में से एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो उसको बना रही है। मौजूदा कानून के हिसाब से मैं आपको समझा दूं तो ट्रिप्स एग्रीमेंट कुछ नाम की चीज होती है, उसके हिसाब से 2 साल लग जाएंगे इमरजेंसी में भी उसको लाइसेंस करने के लिए, ताकि 6 से अलग हटके क्या बाकी लैब्स और बाकी अथॉरिटीज इसको मैन्युफैक्चर कर सकती है कोविशील्ड को, तो वो अथॉरिटी तो इंग्लैंड देगी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, इंडिया की नहीं है। लेकिन वही मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आईसीएमआर के एफर्ट्स के चलते हमारी वैक्सीन लगभग इस साल नहीं तो 2021 में तैयार हो जाएगी, तो आपको पता है, कितने याद होगा आपको, कितने लालछन लगे थे, ऐसे कैसे तैयार हो जाएगी। जब ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया था, तो ये तमाम विपक्षी दल के लोग थे जिन्होंने ये तक कह दिया था, अरे मत लगाना, ये भारतीय जनता की पार्टी की वैक्सीन है, ये आपको नपुंसक बना देगी। और ये तो छोड़िए, वो तो क्या समाजवादी पार्टी थी। जब कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, जब कोवैक्सीन को दिया था तो क्या बात हुई थी, दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, प्री मैच्योर ऑथराइजेशन है, लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसे किसी क्या है इसकी। तो कृपया करके कम से कम वैज्ञानिकों के ऊपर तो उंगली नहीं उठानी चाहिए। लेकिन अब मैं असल बात पे आती हूँ, नहीं, अब मैं असल बात पे आती हूँ। कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं कि जो इंडिया की इंडिजिनस वैक्सीन है, मेड इन इंडिया, कोवैक्सीन के लिए एक अलग तरीके की लैब की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं BSL लेवल 3 लैबोरेटरी, जो इंडिया के अंदर प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स के पास है ही नहीं। क्योंकि कोवैक्सीन की जो टेक्निक है भारत बायोटेक की टीके की, वो सिंपली ये है कि वो जीते जागते जिंदा कोरोना वायरस को लेके उसको मार के इनएक्टिवेटेड वायरस की वैक्सीन बनाते हैं। उसमें ज्यादा सेफ्टी लेवल की जरूरत है। लेकिन अभी भी बता दूं तो उसी सर्वोच्च न्यायालय के सामने केंद्र सरकार ने यह भी बताया है कि जो हमने 3 और PSUs को रोप इन किया है, 4 अब फैसिलिटीज बनाएंगी कोवैक्सीन को, कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी। अब वही केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि हम प्राइवेट मैन्युफैक्चरर से भी बात कर रहे हैं, क्या आप किसी तरीके से अपनी फैसिलिटी को इतना ऊपर ले जा सकते हैं कि हम इसकी ओवरनाइट कैपेसिटी बढ़ा दें। वहीं पे एक चीज और कहूंगी मैं कि प्रीवियस ऑर्डर अभी चलते आ रहे, पिछले हफ्ते 2.5 करोड़ अभी केंद्र सरकार को और टीके देने बाकी हैं, दोनों सीरम और भारत बायोटेक की तरफ से, और जुलाई तक के लिए और 16 करोड़ का ऑर्डर हम दे चुके हैं। तो कृपया करके लोगों को भ्रमित ना कीजिए, पूरी जानकारी के साथ बहस कीजिए। और आज ये बता दीजिए, मैं सुप्रिया जी से सवाल नहीं पूछूंगी, मुझे पता है काफी ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने बाकायदा ऑर्डर दिए हैं। आज मुझे कृपया करके आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार बता दे कि इनका ऑर्डर कहां है टीकों का। ठीक है।